परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे उपकारों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। ये मेरी प्रिय बेटी है, मुझसे प्रार्थना करती है, मेरी आराधना करती है और मेरे वचनों पे चलती है, मेरी हर एक आज्ञाओं को मानती है। मेरी आंखें मेरे डरवैयों के ऊपर लगी रहती हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को कान धर के सुनता हूँ और सुन के मैं उत्तर देता हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आराधना मेरी उपस्थिति को लेकर आती है। जब तुम आराधना करते हो, तुम्हारे बंधन टूट जाते हैं। ओ परमेश्वर, मेरे प्रभु पिता, मेरे जीवन में आ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे जीवन को ग्रहण कर प्रभु। प्रभु तेरी इच्छा और तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। प्रभु जैसे तू चाहता है प्रभु, मैं वैसे ही चलने पाऊँ प्रभु। प्रभु तू मेरे जीवन में आ प्रभु, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ प्रभु। प्रभु तू मेरे आत्मिक कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर। पुतुल पुतुल, परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं तेरी आवाज़ को सुन पा रही हूँ प्रभु, पर मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ प्रभु। मैं तुझे देखना चाहती हूँ प्रभु। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। पुतुल मैं तुमसे प्रेम करता हूँ पुतुल। प्रभु हाँ मैं हूँ की ओर अपने ध्यान को लगाया है। मेरे जीवन में आइए, मैं आपको अपने जीवन में बुलाती हूँ प्रभु। इस कुर्सी पे बैठिए और जो आप फैसला लेने चाहते हैं मेरी जिंदगी के लिए वो आप लीजिए प्रभु। ये कुर्सी तुम्हारे जीवन का हर एक निर्णय लेने वाली कुर्सी है ना? हाँ प्रभु। तुमने इस कुर्सी पे बैठ के बहुत से गलत निर्णय लिए। तुमने चोरी की, बेविचार किया, पाप किया और अपने भाई के विषय में गलत सोचा। प्रभु आपको तो सब कुछ पता है। हाँ मुझे सब कुछ पता है। अगर मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, अगर मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा तो तुम्हारे जीवन का हर एक निर्णय मैं लूँगा। जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु। मेरे वचनों पे चलना होगा, मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। अगर मैं बोलूँगा यस तो यस, अगर मैं बोलूँगा नो तो नो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हेलो पुतुल, जय मसीह की। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी? मैं आराधना कर रही थी। देखो, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरे प्रेम में बने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर जी। हम चर्च से आए हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, कल चर्च में बड़ी प्रार्थना सभा है जी हम आपको बुलाने आए हैं। हाँ मैं चलूंगी। आप जानते हो आप कितने दिल से प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सिस्टर आप 2 मिनट रुकिए, फोन आ रहा है। ठीक है 2 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ मैं घर पे हूँ। हेलो, क्या कर रही है पुत्र?
मैं घर पे हूँ। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आ रही हूँ, रेडी होकर ना, अभी आ रही हूँ, ठीक है? कहाँ पे जाना है? अरे ज्यादा सवाल मत किया कर, मैं आ रही हूँ, ठीक है? कहीं जाना नहीं, घर पे ही रहना। ठीक है। नहीं पुतुल, तुम्हें सेवा के लिए जाना है बेटा। मैं क्या करूं? झूठ बोल देती हूँ, है ना? हाँ, झूठ बोल देती हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है। सिस्टर, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, आप ना चले जाइए, मुझे नहीं जाना। नहीं पुतुल, झूठ नहीं बोलते, तुम्हें सेवा। आप जानते हो प्रभु ने आपको कितना अच्छा तोड़ा दिया है, आपको उसे इस्तेमाल करना है। मुझे नहीं जाना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रभु का अनुग्रह आप पे हुआ है। आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना, आप जाइए। ठीक है, जैसी आपकी नहीं मर्जी। पुतुल, जब तुम सेवा करते हो, पुत्र और पिता दोनों तुम्हारा आदर करते हैं बेटी। तुम्हें सेवा के लिए जाना है। हाय पुतुल, हेलो, तू रेडी नहीं हुई अभी तक? मैं तैयार तो हो गई। ये 5 बज गए, क्या ऐसे तैयार होती बहन जी की तरह? नहीं, मैं तैयार हो गई। और ये क्या, अभी कहाँ स्वर्ग आ रहा है? सालों का कोई आया ही नहीं, है ना? नहीं पुतुल, तुम्हें सेवा के लिए जाना है पुतुल। चलो हम चलते हैं। मम्मी पापा को तो बता दूं। अरे मैं झूठ बोल के आई हूँ घर पे, अगर सच बोलूंगी तो मुझे क्या जाने देंगे मेरे घर वाले? हाँ, तो झूठ बोलूं? झूठ तो कॉमन हो गया यार, चल ना। नहीं, आज तेरा माइंड में फ्रेश करती हूँ, आजा। नहीं पुतुल, गलत संगति तुम्हारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। आ जाओ मेरी बेटी। ये सब क्या कर रहे हैं? ये डांस कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके ही आते हैं, तुम्हें पता नहीं है? इन्होंने कितने गलत कपड़े पहने हुए हैं। अरे तुम ना बाइबल पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? बाहर जाओ, देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चांद तक चली गई है, और तुम ना यहाँ पे अटकी पड़ी है। बहन जी की तरह रहते, कुछ दूसरों को बोलती कि ऐसे पहनते, खुद भी अच्छा पहना कर कुछ। और ये क्या है? ओ, ये ब्रांडेड है, विस्की है, ये बहुत अच्छी है। मैंने तो कभी नहीं पी। अरे तो आज है मौका है, टेस्ट कर ले। नहीं, मुझे कर नहीं ले पीना। यार, नहीं कर ले। पीना, नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? नहीं, मुझे नहीं पीना। एक बार पियो ना, कितना मजा आता है, नहीं बार बार पीने का मन करता है। तुम भी ना नहीं, पी ले, नहीं, पी ले, पी ले। तुमने क्या पिला दिया मुझे? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे पहले पहले बार ऐसा होता है ना, बाद में जब पियोगे ना बहुत मस्त लगता है। नहीं, मुझे घर आदत जाना लग जाएगी। चक्कर आ रहे हैं। अरे तुम भी ना घर छोड़ दो। हाँ, मुझे कल घर ऐसे छोड़। नाटक मत करना, कपड़े भी पहन के रखना, ठीक है? चलो मैं घर छोड़ देती हूँ। और ये बहन जी ना रेडी होके मत रहना, कल मैं तेरे लिए कपड़े लाऊंगी अच्छा वाला, ठीक है? फिर साथ में जाएंगे। बाय पुतुल। सर घूम रहा है बहुत तेज। पुतुल, कहाँ गए थे तुम? प्रभु, प्रभु, मैं कहीं नहीं गई थी। प्रभु, बस वो आए थे और मुझे अपने साथ ले गए। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, गलत संगति तुम्हारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। तुम मेरी सुनते ही नहीं। प्रभु सॉरी। अगर अपने जीवन का हर एक निर्णय खुद लेना है तो मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकता। आज से तुम इस कुर्सी पे बैठो। तुम्हें पता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अगर इस मंदिर में तुम गंदी चीज़ों को डालोगे तो मैं नहीं रह सकता। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु, एक मौका दे दीजिए, अब से ऐसी गलती नहीं करूँगी। देखो, ये आखिरी चांस है। अगर दोबारा तुमने कोई पाप किया तो मैं तुम्हारे जीवन से चला जाऊंगा। प्रभु सॉरी। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। जय मसीह की ब्रदर जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं आराधना कर रही हूँ। अच्छा, एक मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए ब्रदर जी। जब आप आराधना करती हो ना, तो सच में मैंने देखा ना प्रभु की कितनी ज्यादा प्रेजेंस होती है, लोग कैसे आत्मा से भर जाते हैं। थैंक यू ब्रदर जी। और एक बात तो मुझे और बोलनी थी। हाँ जी ब्रदर जी, बोलिए। मुझे ना आपकी आत्मिक लाइफ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू ब्रदर जी। मुझे ना मैं आपकी बात कहूँ, हाँ जी, बोलिए। मुझे ना आप बहुत ज्यादा पसंद हो। ब्रदर जी, मेरे दिल में तो यीशु रहता है। अरे मेरे दिल में भी तो यीशु रहता है। देखो, ये प्रभु की इच्छा है कि हम दोनों एक हो जाएं और एक होकर प्रभु की सेवा करेंगे।
मैं जो भी करती हूँ प्रार्थना से करती हूँ। हम प्रार्थना करते चलो हैं, ठीक है। जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम वो करेंगे। चलो ठीक है। नहीं पुतुल, ये मेरी इच्छा नहीं है पुतुल। प्रभु हम दो जन एक मन होके तेरे पास आते हैं प्रभु। प्रभु हमें एक कर दे। आमीन। नहीं पुतुल, ये मेरी इच्छा नहीं है पुतुल। प्रभु हमें जोड़ दे। आमीन। नहीं जोड़ूंगा मैं। प्रभु तेरा वचन कहता है जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तेरे नाम से मांगती हूँ, हमें हमेशा के लिए एक कर दे। आमीन। नहीं करूंगा पुतुल, ये मेरी इच्छा नहीं है। ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पुतुल। प्रभु सारी प्रार्थना तेरे लोग मुझ छुपाती, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। नहीं आमीन। करूंगा। आपको पता पुतुल, जब आप प्रार्थना कर रहे थे प्रभु की कितनी ज्यादा प्रेजेंस थी। अच्छा हाँ, और आपको पता प्रभु ने मुझसे बात भी की। क्या बोला प्रभु ने? प्रभु ने बोला कि हमारी इच्छा है कि तुम दोनों एक हो जाओ। नहीं पुतुल। प्रभु ने ऐसा बोला? हाँ जी। अब देखो तुम्हारे यहाँ पे अकेले रहना ठीक नहीं है। अब चलो हम दोनों साथ चल के शादी कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में मेरे लिए बहुत बड़ी योजना है चलो, पुतुल। वरना शैतान आके ना हमें अलग कर देगा। तुम्हारी फैमिली भी नहीं चाहती कि तुम्हारे प्रभु में शादी हो। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है आ जाओ। देखो, आदम ने मुझे धोखा दिया, मेरे निज भाग ने मुझे छोड़ दिया। अब तुम भी मुझे धोखा देते हो। मैं ऐसे अपने बेटे बेटियों की तरफ हाथों को फैलाए हुए खड़ा हूँ जो मेरी सुनते ही नहीं। सुनो, हाँ जी बोलो। अब तो 1 महीने हो गए हमें साथ में रहते हुए ना। हाँ तो तुमने प्रॉमिस किया था तुम चर्च में लेके जाओगे सेवा के लिए, और तुम एक बार भी लेके नहीं गए। अरे यार चलेंगे। वैसे भी प्रभु का वचन कहता है जहाँ पे मेरे नाम से 2 जन इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। वैसे भी जब तुम प्रार्थना करते हो प्रभु की कितनी ज्यादा प्रेजेंस होती है। क्या चर्च हम चाहे साल में एक बार चाहे हमेशा जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सुनो, हाँ जी। तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि शादी कर लेंगे, शादी भी नहीं की, और अब 1 महीने हो गए हमें साथ में रहते हुए। प्रभु का आना कितना पास है, कितना नजदीक है। अरे यार कर लेंगे शादी। अभी तो हमें लाइफ एंजॉय करनी है यार। अभी तो हम मिले हैं। कब तक कैसा होगा हमें तैयारी करनी है। यार देखो, वैसे भी हमारा 32वां तो हो ही गया, हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा, और देखो हम स्वर्ग भी चले जाएंगे। हेलो महेश, कैसे हो? ठीक हो यार, कैसे हो आप? अभी ठीक हूँ। और क्या बात है, क्या लग रहा है? थैंक यू। अरे ये मेरी फ्रेंड है। इतना चिपक क्यों रहे हो आप इससे? ये कौन है? ये बस ऐसे पड़ोसी ना। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ 1 महीने से रह रही हूँ। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ 1 महीने से रह रही हो? चल झूठ क्यों बोल रही है? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे मैरिज करोगे। तुमने मुझे धोखा दी? अरे नहीं यार, मेरे दिल में तो तुम हो। क्या यार फालतू की मुंह लग रही है? चल जा। मेरे पास ना कोई नहीं है, सिर्फ तुम बच्चे हो। मैं अपने फैमिली को भी छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया। मुझे मत छोड़ो प्लीज। अरे जा मुझे यार, मत छोड़ो, कुछ नहीं बचा। जा मर जा, जा अपने प्रभु के पास। मुझे मत छोड़ो। प्रभु कहती रहती नहीं, मेरे पास मेरा कुछ नहीं बचा। प्रभु तेरा वचन सही कहता था, वचन को सुनने वाले नहीं वचन पे चलने वाले बनो। प्रभु तेरा वचन सही कहता था, श्राप भी दो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। मैंने मनुष्य पे भरोसा रखा, मुझे धोखा मिला। प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। यीशु भी मुझसे दूर हो गया, अपने माँ बाप से दूर हो गई। जिसके लिए मैंने सबको छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया। देख, अब प्रभु भी तेरे पास नहीं है, तेरा परिवार भी तेरे साथ नहीं है। सबने तुझे छोड़ दिया है। जिसके लिए तूने प्रभु को छोड़ा उसने भी तुझे छोड़ दिया है। मुझे मर जाना। मर जा, तेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। मर जा, मर जा, मर जा। मेरे पास कुछ
कुछ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, अब मैं मर जाऊंगी, क्योंकि अब तो मेरे पास यीशु भी नहीं है। अब तो मुझे वो माफ भी नहीं करेगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रुको पुतुल, बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। मैंने तेरे विरुद्ध बहुत पाप ऐसा किया, अनोखा मुझे माफ कर दे प्रभु। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार। मैंने तुम्हारे सब गुनाहों को अपने लहू से धो के साफ कर दिया है मेरी बेटी। देखो, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने तुम्हारे सब गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और पलट के भी नहीं देखता। प्रभु, मुझसे कोई प्यार नहीं करता प्रभु। देखो, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, तुम्हारे लिए मैंने अपने पीठ पे कोड़े खाए और तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों और पाँव में कीले खाई और तुम्हारे लिए मैं क्रूस पे चढ़ गया और तुम्हारे लिए मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित हूँ मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए। प्रभु, मैं पापी हूँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ मेरी बेटी। अब उठो मेरी बेटी। घमंड, बेविचार, लालच से बच के रहना। प्रेम, विश्वास, पवित्रताई में औरों के लिए आदर्श बन जाओ। जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, चुनाव तुम्हारा है कि तुम क्या चुनते हो। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ।